तो आज के टाइम में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक का अमेज सेविंग्स अकाउंट के बारे में। लेकिन क्या ये अकाउंट सच में वर्थ इट है या फिर इसमें भी कुछ ऐसे चार्जेस और हिडन कंडीशंस हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे कि अगर तो आप ये अकाउंट ओपन करते हो तो आपको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, किस चीज के लिए कितने फीस और चार्जेस देने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड से खर्च करने पर क्या बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और ये ना एक डिटेल रिव्यू होने वाला है अमेज सेविंग्स अकाउंट का, जिसके बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको ना अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं। तो देखो, अमेज सेविंग्स अकाउंट एक डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इट मींस आप इस अकाउंट को घर बैठे ऑनलाइन आसानी से खोल सकते हो। और ये ना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इट मींस आपको अपने अकाउंट में एक भी रुपए का बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना होगा। और अगर तो यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना है तो आपको यहाँ पर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने होंगे। इसके अलावा अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको ना आपके अमाउंट पे डेली 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर ना आपको अकाउंट ओपन करने के लिए 10,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। इट मींस आपको अकाउंट ओपन करते टाइम अपनी यूपीआई से 10,000 रुपए ट्रांसफर करने होंगे। ये अमाउंट अकाउंट ओपन करते टाइम चाहिए होगा। उसके बाद चाहो तो आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो और अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हो। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं, अगर तो ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल करते हो तो आपको क्या फ्री लिमिट्स देखने को मिलती हैं। तो देखो, आप ना ब्रांच में जाकर अनलिमिटेड बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो या फिर कैश विड्रॉल कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कैश डिपॉजिट करने पर या कैश विड्रॉल करने पर कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ना हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड और उसके चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वीजा का ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड मिल जाता है और साथ ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसके अलावा अगर तो आप बैंक से फिजिकल डेबिट कार्ड ले रहे हो तो उस पर भी कोई चार्जेस नहीं देना होगा। और अब मान लीजिए अगर तो आपका डेबिट कार्ड खो गया या फिर डैमेज हो गया और आपको कार्ड रिप्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको 200 प्लस 18% जीएसटी का चार्ज देना होगा। और साथ ही अगर तो आप मोबाइल बैंकिंग से पिन जनरेट कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके अलावा आप डेबिट कार्ड का यूज करके पर डे 50,000 रुपए तक कैश विड्रॉ कर सकते हो। और वहीं अगर तो आप ई डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो पीओएस मशीन पे तो आपको यहाँ पे पर डे 1 लाख रुपए की लिमिट दी जाती है। तो अगर तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो पीओएस विड्रॉल के लिए तो आपको यहाँ पर डे 5 लाख रुपए का लिमिट मिल जाता है। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं, अगर तो आप अकाउंट ओपन करने के 1 महीने के अंदर पहला डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ने यहाँ पे 3 मंथ का अमेजन प्राइम मेंबरशिप मिल जाता है, जिसकी वैल्यू 599 रुपीज है। साथ ही आपको 10 फ्री मूवी टिकट भी मिल जाता है, जिसकी टोटल वैल्यू 4,000 रुपए होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 मंथ का स्विगी वन का मेंबरशिप भी मिल जाता है। साथ ही 500 रुपए का स्विगी डाउनलोड वाउचर और 500 तक का उबर राइड बेनिफिट भी मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हर महीने 20,000 रुपए स्पेंड करते हो तो आपको हर महीने 2,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो अब अगर तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड ले रहे हो तो आपको ना उसी के साथ इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिल जाता है। आपको ना यहाँ पे 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिल जाता है और इसी के साथ आपको 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंट कवर भी मिलता है। बाकी परचेज प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपए का कवर मिल जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ बैगेज या डिलेड बैगेज पर आपको $500 का कवर मिल जाता है। तो आइए इसके बाद अब ना हम बात कर लेते हैं, अगर तो आप एटीएम जाके कैश विड्रॉ करते हो तो आपको क्या लिमिट मिल जाता है। तो अगर तो आप एक्सिस बैंक के एटीएम में जाकर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कैश विड्रॉल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या पिन जनरेट करते हो तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अगर तो आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज कर रहे हो ट्रांजेक्शन के लिए तो आपको ना मंथ में 10 फ्री ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और अब मान लो अगर तो आपका ट्रांजेक्शन का फ्री लिमिट खत्म हो जाता है और उसके बाद भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आपको पर कैश विड्रॉल 23 रुपीज का चार्ज देना होगा और वहीं पर बैलेंस इंक्वायरी आपको ना 10 रुपीज का चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर तो आपका एटीएम ट्रांजेक्शन या पीओएस ट्रांजेक्शन लो बैलेंस के कारण डिक्लाइन होता है तो उस पर आपको 21 रुपीज का चार्ज देना होगा। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं एसएमएस और स्टेटमेंट चार्जेस के बारे में। तो आपको ना एसएमएस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और वहीं अगर तो आप ई स्टेटमेंट लेते हो तो उस पर भी कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अगर तो आप बैंक से फिजिकल स्टेटमेंट लेते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपए का चार्ज देना होगा। तो आइए इसके बाद अब ना हम बात कर लेते हैं पासबुक और चेकबुक चार्जेस के बारे में। तो आपको ना यहाँ पर पासबुक बिल्कुल फ्री में मिल जाता है और अगर तो आप डुप्लीकेट पासबुक इश्यू करवाना चाहते हो तो उस पर भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। और वहीं अगर तो आप चेकबुक लेते हो तो
उस पर भी चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके अलावा अगर तो आप एडिशनल चेकबुक लेते हो तो आपको उस पर भी कोई चार्जेस नहीं देना होगा। तो इसके बाद अब ना हम देख लेते हैं यूपीआई और फंड ट्रांसफर लिमिट के बारे में। आप ना यूपीआई का यूज करके पर डे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो। और वहीं अगर तो आप एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस ब्रांच के थ्रू या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करते हो तो आपको उसके लिए भी चार्जेस नहीं देने होंगे। और इसके बाद अब ना अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो अगर तो आप अमेज सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे हर महीने 200 रुपए का चार्ज देना होगा और आपको यहाँ पे मिनिमम 6 महीने का चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तो आप एनुअल प्लान लेते हो तो आपको यहाँ पे हर साल 2200 रुपए का चार्ज देना होगा। और अब अगर तो अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस की बात करें तो आपको उसके लिए भी 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर तो आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और साथ ही आपके पास एक इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और साथ ही आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। और अगर जो आपका नंबर आपके आधार से लिंक्ड नहीं है और आप घर बैठे अपना नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए अब एक एक करके बात कर लेते। अगर तो आप ये वाला अकाउंट खोलते हो तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो देखो भाई, यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ ही आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए और साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। और इसी के साथ हमने इस अकाउंट के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लिया। बाकी अगर जो चैनल पे नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें ना बहुत जल्दी हिट करने हैं 1K सब्सक्राइबर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।